सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 21 पत्र लेखन। सबसे पहले जानते हैं पत्र किसे कहते हैं। जो भी हम अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों, मित्रों आदि को जो भी हम भेजते हैं, एक बधाई पत्र हो, चाहे हमारे शादी के अवसर पर कोई पत्र लिखना हो, चाहे हमें उनकी जानकारी ही लेनी क्यों ना हो, उसी को हम पत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम न सिर्फ अपनी बात को किसी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपितु हम अपनी भावनाओं व विचारों को भी सरलता से व्यक्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य पत्रों के माध्यम से ही अपने संदेश व भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता था। आज भले ही पत्रों का स्थान कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि ने ले लिया है, जिससे पत्रों का महत्व कम अवश्य हुआ है, किंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। आज भी हम अपनी बात को आकर्षक रूप से कहने के लिए कई बार कई स्थानों पर पत्रों का सहारा लेते हैं। पत्रों का महत्व विशेष रूप से छात्र जीवन से जुड़ा हुआ है। छात्रों को स्कूल या कॉलेज में अवकाश के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, फीस माफी के लिए आदि जरूरतों के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी को हम पत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, जो पाठक को आसानी से समझ आ सके। दूसरा, पत्र में अनावश्यक विस्तार देने से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से पत्र पाठक के लिए बोझिल हो सकता है। तीसरा है, पाठक की आयु व कार्य से संबंधित शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। पत्र का विषय और पत्र की प्रस्तुति दोनों ही स्पष्ट होनी चाहिए। आगे है, पत्र लिखते समय संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, पत्र को प्राप्त करने वाले का और भोजन और भेजने वाले का पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह पत्र को लिखने की क्रियाविधि बताई है। चलिए बच्चों, जानते हैं पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, पहला है अनौपचारिक पत्र। किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके पत्र लेखक का व्यक्तित्व या निजी संबंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं। पहला है पत्र प्रेषक का नाम और उस दिन की दिनांक। दूसरा है पत्र पाने वाले का नाम और पता। पत्र लेखन का विषय संकेत। पत्र लेखन में संबोधन या अभिवादन। आगे है पत्र की विषय वस्तु। पत्र लेखन में समाप्ति के समय समापन सूचक शब्दों का प्रयोग। हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली। फिर है हस्ताक्षर। इस तरह पत्र को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसी आधार पर, उन्हीं 8 अंगों के आधार पर हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर उसे बधाई दी गई हो। ये हमारा क्या है? पत्र का प्रश्न है।
ठीक, अब इसी प्रश्न के आधार पर हम पत्र को लिखना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पता डालेंगे, स्थान डालेंगे, दिनांक डालेंगे और लिखेंगे प्रिय गरिमा या जो भी उसका नाम होगा। सुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन अत्यंत आनंदित हो उठा। परीक्षा में शानदार सफलता पर तुम्हें बधाई। मैं जानता हूं कि तुमने वर्ष भर खूब मन लगाकर जो पढ़ाई की थी यह उसी का परिणाम है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी परिश्रम करती रहोगी। अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से इसी प्रकार सदा अच्छे अंक प्राप्त करती रहोगी। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इस सफलता से माता पिता कितने खुश हैं। भगवान स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे, यही कामना है। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अग्रज विवेक। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सखी या मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। ठीक, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे पता, जगह का नाम और फिर डालेंगे दिनांक। लिखेंगे प्रिय सखी विनीता से प्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम सकुशल होंगी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 15 नवंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक समारोह का आयोजन किया है। इसमें भाग लेने के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। जन्मदिन समारोह का कार्यक्रम स्वागत बैंकेट हॉल में रखा गया है। यह सायं 7 बजे प्रारंभ होगा। 1 घंटे के मनोरंजक कार्यक्रम के पश्चात ठीक 8 बजे केक काटने की रस्म होगी। 8:30 बजे डिनर शुरू हो जाएगा। मुझे आशा है कि तुम समय से पूर्व ही पहुंच जाओगी। अपने भाई को भी साथ ले आना। तुम्हारी प्रिय सखी शालिनी। ठीक है। आगे प्रश्न है, 5 दिन के अवकाश हेतु तो स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम डालेंगे, जगह का नाम डालेंगे, लिखेंगे महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं आपकी स्कूल की कक्षा 6ठी A का छात्र हूँ। मेरा परिवार 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दक्षिण भारत का भ्रमण करने जा रहा है। मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। यह भ्रमण शैक्षिक दृष्टि से भी मेरे लिए उपयोगी रहेगा। इस दिनों में स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान कर कृतार्थ करें। आपकी अति कृपा होगी। से धन्यवाद। आपका अधिकारी शिष्य, नाम, कक्षा 6ठी और दिनांक 9 अक्टूबर और सर। ठीक है। आगे है, दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान दिलाते हुए पत्र लिखना है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, मेरठ नगर निगम, पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। या तो यहाँ दिल्ली करेंगे या हम मेरठ कर देंगे। ठीक है। मेरठ नगर निगम, पश्चिमी क्षेत्र, लोहिया गार्डन, मेरठ। महोदय, निवेदन है कि आजकल रघुवीर नगर क्षेत्र की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। यहाँ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से आते ही नहीं और यदि कभी आ भी जाए तो पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेलते रहती हैं। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है। सारा वातावरण दूषित हो रहा है। यहाँ मलेरिया, डेंगू तथा हैजा जैसी बीमारियां फैलने की पूरी आशंका है। अतः आपसे प्रार्थना है कि सफाई कर्मचारियों को उचित निर्देश देकर यहाँ की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने की कृपा करें।
भवदीय राहुल मित्तल संयोजक और अपना मोहल्ला या कॉलोनी का नाम और मेरठ और दिनांक। इस तरह बच्चों ये औपचारिक पत्र समाप्त होता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र जो स्कूलों में या कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। ठीक है।